कल्पना कीजिए, आप अपने सपनों का घर खरीदते हैं, एक खूबसूरत, शांत और महंगा घर। आप अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन घर में शिफ्ट होने से पहले आपको एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, मैं वर्षों से इस घर को देख रहा हूं, अब तुम्हारी बारी है इसकी देखभाल करने की। शुरुआत में यह मजाक लगता है, लेकिन फिर दूसरा पत्र आता है, फिर तीसरा, और उनमें ऐसी बातें लिखी होती हैं जो कोई अजनबी जान ही नहीं सकता। क्या कोई सच में इस परिवार पर नजर रख रहा था, या फिर इसके पीछे कोई और डरावना सच था? यह है द वॉचर हाउस मिस्ट्री। साल 2014। अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाला ब्रॉड्स परिवार एक नया घर खरीदता है। घर का पता था 657 बुलवार्ड, वेस्टफील्ड। यह एक बड़ा, खूबसूरत और बेहद महंगा घर था। परिवार उत्साहित था, वे जल्द ही वहां रहने वाले थे। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। घर खरीदने के कुछ दिनों बाद परिवार को एक अजीब पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय नए मालिक, मैं दशकों से इस घर को देख रहा हूं। मेरे दादा ने इसे देखा था, मेरे पिता ने इसे देखा था, अब मेरी बारी है। पत्र के अंत में हस्ताक्षर था, द वॉचर, यानी निगरानी करने वाला। शुरुआत में परिवार ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर दूसरा पत्र आया। इस बार पत्र में उनके बच्चों का जिक्र था। द वॉचर ने लिखा, क्या बच्चे तहखाने में खेलते हैं? क्या मैं उनके नाम जान सकता हूं? युवा खून घर को पसंद है। अब मामला मजाक नहीं रह गया था। परिवार डर गया। सबसे डरावनी बात यह थी, पत्रों में ऐसी जानकारियां थी जो केवल कोई नजदीकी व्यक्ति ही जान सकता था। किस कमरे में पेंटिंग हो रही थी, बच्चे कहां खेलते थे, घर में क्या बदलाव किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार उन पर नजर रख रहा हो। ब्रॉडस परिवार ने पुलिस को बुलाया। जांच शुरू हुई। पड़ोसियों से पूछताछ हुई। संभावित संदिग्धों की जांच हुई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पत्र लिखने वाले का पता नहीं चल पाया। समय के साथ कई लोगों पर शक किया गया, पड़ोसी, पूर्व मालिक, स्थानीय निवासी। यहां तक कि कुछ लोगों ने परिवार पर ही शक किया। कुछ लोगों का मानना था कि शायद यह सब घर की कीमत बढ़ाने या किसी अन्य उद्देश्य से किया गया हो, लेकिन कोई सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हुआ। परिवार इतना डर गया कि वे कभी उस घर में रहने नहीं गए। उन्होंने घर बेचने की कोशिश की, लेकिन वॉचर की कहानी फैल चुकी थी। कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। जिस सपनों के घर पर उन्होंने लाखों डॉलर खर्च किए थे, वह अब उनके लिए एक दुस्वप्न बन चुका था। आज भी द वॉचर की असली पहचान नहीं पता। क्या कोई पड़ोसी यह सब कर रहा था? क्या यह एक बेहद योजनाबद्ध मजाक था, या सच में कोई सालों से उस घर को देख रहा था? एक बात निश्चित है, अगर आपको ऐसा पत्र मिले तो शायद आप भी उस घर में रहने की हिम्मत न कर पाए।